अमेरिकी सादत का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर बयान में सादत ट्रंप ने लिखा, ईरान पर हमला मंसूख करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मंसूख किया। हमले की मंसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। मुआहदे में अब नाहुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। बसूरत दीगर ईरान दूसरी जंग अजीम जैसी तबाही के लिए तैयार रहे। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तेफाक किया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सादत ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने कहा, ईरान पर फौजी कार्रवाई के बजाय खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद की 9 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद कश्मीरी मुहाजिरीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों पर 802 उम्मीदवार, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, चारों सूबों और जीबी से सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी राजा शकील का कहना है, मीरपुर डिवीजन की तरह मुजफ्फराबाद में भी शफाफ इंतखाबात होंगे। मुजफ्फराबाद में हालात पुरअमन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। मीरपुर की तरह ही फोर्सेज क्विक रिस्पांस देंगी। जमहूरियती बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। हुक्मरानी का हक सिर्फ अवाम को है। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरियम नवाज और इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इख्तलाफ नज़रियात का होना चाहिए, ज़ाती अना नहीं बनाना चाहिए। सियासत में तल्खियों से बचना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल बातचीत से हल होते हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा दूर किए हैं। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के साथ हालिया बयानबाजी पर भी गुफ्तगू हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, कश्मीर इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं है। मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी, रोड भी चाहिए और रोज़गार भी, हॉस्पिटल भी चाहिए और इंसाफ भी। कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हुकूक भी। कश्मीर के लिए हर बस, रोड, स्कूल और अस्पताल के क़याम का खैर मकदम करता हूँ, लेकिन कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। मुजफ्फराबाद को इंसाफ और इख्तियार भी चाहिए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तानी शहरी को मिलने वाले हुकूक चाहते हैं तो आपका वोट फैसला करेगा। कश्मीर के वसाइल और नौकरियों पर पहला हक मकामी नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिलें? अपने हक रोज़गार के लिए तीर पर मोहर लगाएं। आज़ाद कश्मीर में आने वाली हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की होगी। दूसरी पार्टियों के पास नून लीग के मुकाबले का मंशूर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम ज़रूर चलाएं लेकिन अपने कोई मंसूबे बता दें। खिदमत के मैदान में नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नून लीग के तरक्याती मंसूबे पूरे मुल्क में नजर आते हैं। कश्मीर में जाकर देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कई मंसूबे हैं। कालादम एक्शन कमेटी ट्रुथ कमीशन के क़याम पर राजी है। बिलावल भुट्टो का दावा। एक्स पर पैगाम में बताया, कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मेरे खत का जवाब मौसूल हो गया। कालादम कमेटी ने मुजव्वज़ा कमीशन को कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। कमीशन की तौसीक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली भी कर चुकी। वफाकी हुकूमत और दीगर मुतालिका फ़ारिक़ैन से इब्तदाई राय हासिल करेंगे।
मुसल्लह फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बामी एतमाद से बंधे हकीकी शिराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों की दोस्ती मुनफरिद नौइयत की है जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतरने वाली है। ये दोस्ती बदलते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मुस्तहकम रही। चीनी सफ़ीर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मक़दम किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाक फौज का एक और जवान खाके वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रस्मिक में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से लड़ते हुए मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। शहीद मेजर का ताल्लुक मियाँवाली से था। फोर्सेस ने कार्रवाई में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल। फोर्सेस ने नोशकी में बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया। नकवी साहब, सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। ताजिर बरादरी और पूरी कौम आपके साथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कुसुम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इत्तेफाक करता हूँ, सिस्टम को आज़ाद होने की ज़रूरत है। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फायज हैं। ये चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। इदारों को नज़रअंदाज करके इतनी बड़ी बात करना असर नहीं रखती। मुतालिका आईनी फोरम्स पर ऐसी बातें की जाएं तो इससे पजीराई मिलती है। मामलात काबीना में ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। इससे इदारे और सिस्टम मजबूत होगा। तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। DG ISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का जिक्र किया। फौज के जिम्मे काम पर अमल हो रहा है। बाकी 12 निकात वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमें कॉकरोचों से न डराएं, हम इन्हें संभाले हुए हैं। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी को जवाब। सवाल किया, सिस्टम फेल हो गया तो आपने 30 साल का सफ़र 3 साल में कैसे कर लिया? कॉकरोच कहते हैं 30 साल का सफ़र 3 साल में तय करने वाले चोर दरवाज़ों को बंद किया जाए। वज़ीर आज़म 18 घंटे काम कर रहा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिलावल को भी आड़े हाथों लिया। कहा, वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का है तो सदर मुमलिकत ने जो वोट दिए वो किस फॉर्म के थे? ये नहीं होना चाहिए कि नतीजा देखकर हवास खो बैठे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा धांधली से इक़्तिदार हासिल किया। खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। जाले रहनुमा सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तक अपनी नशिस्तें हार चुके थे। बच्चा जानता है इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह हारी। सईद गनी का कहना था, पंजाब में बैठे शख्स को सिंध की तकसीम की डिमांड करने का हक नहीं। जादू की छड़ी से मसाइल हल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 सूबे बना दें और तमाम मसाइल हल हो जाएं। जब तक सिंध के लोग नहीं चाहेंगे, यहाँ नया सूबा नहीं बन सकता। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। धरती माँ पाकिस्तान है और चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। नाकाबिले तकसीम कोई चीज़ है तो वो वतन है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे। सरहदों के पासबान भी समझते हैं वक्त आ गया, पाकिस्तान बनाने के मकासद पूरा करने की ज़रूरत है। फारूक सत्तान ने रेफरेंडम करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, बस बहुत हो गया, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतज़ामी यूनिट्स बनाना ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। 1951 में मुल्की आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी तो पाकिस्तान के 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ हो गई है, तब भी 4 सूबे हैं।
इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो बहस करके इत्तेफाक राय करें, ऐसा ना हो दस्तखत से ऑर्डर पास कर दें। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा मोहसिन नकवी की तजवीज़ पर बहस होनी चाहिए, मुस्तरद कर दें या कुछ निकात पर इत्तेफाक करें। बिलावल हमें फॉर्म 47 का कहते हैं तो हमारे अरकान से ही आसिफ जरदारी सदर बने हैं। GDA पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट बयान करती है। शहला रजा ने कहा चाहिए हुकूमत हो या उससे पहले सब अपने नताज के बरक्स इक़्तिदार में आए। सिर्फ आबादी की बुनियाद पर नए यूनिट्स नहीं बन सकते। आइन में हर चीज़ वाज़ेह है, पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। सिंध के अवाम का फैसला वाज़ेह है, सूबे में एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान भर के अंदर बहुत सारे सूबे बनने चाहिए, 8 सूबे या 12 सूबे बनने चाहिए। गुड गवर्नेंस खराब हो चुकी है, मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। वसाइल हैं वो तकसीम होना चाहिए, 4 सूबे जो है वो बहुत कम है, ज़्यादा सूबे होने चाहिए। 24 करोड़ आबादी हो गई है, आबादी बढ़ रही है, सूबे चाह रही हैं। इस तरीके से निज़ाम ठीक नहीं हो रहा तो नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे, सहूलतें मिलेंगी और तरक्की होगी। आबनाए हुर्मुज़ में 2 टैंकरों पर हमला। बरतानवी बहरी निगरानी तंजीम UKMTO के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक ऑयल टैंकर नामालूम मिसाइल या गोले की जद में आकर मुतासिर हुआ, जिससे उसके इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। एक दूसरे टैंकर के करीब भी जोरदार धमाका हुआ है। दोनों वाकयात में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ओमान के साहिल के करीब रेत में फंसे ऑयल टैंकर से खाम तेल का रसाव का खदशा पैदा हो गया। ईरान और उसकी प्रॉक्सीज दुनिया भर में अमरीकी मफादात, सिफारती तंजीमात अमरीकी शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने और मुमकिन सफरी रुकावटों के लिए तैयार रहने की हिदायत की। फ़ज़ाई हुदूद की आर्ज़ी बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी या ताख़ीर का खदशा जाहिर किया। शहरियों को कशीदगी बढ़ने पर खित्ता छोड़ने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। पेरू में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 11 सयाह और 2 पायलट सवार थे। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मॉस्को में बम धमाके में 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका एक रेस्टोरेंट में हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एक खातून देसी साख्ता धमाका खिज मवाद देकर रेस्टोरेंट में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन धमाका हो गया, जिसमें खातून और सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद हलाक हुए। वजीर आजम ही नहीं, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उनका कब्जा खत्म हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है मौजूदा हुक्मरान सिर्फ जाती मफाद में लगे हैं, उनके पास आईनी तरमीम के लिए मैंडेट नहीं। वजीर दाखिला ने एतराफ़ कर लिया फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होने वाले नाकाम हो गए। नाअहल लोग कोई मसला हल करने की सलाहियत नहीं रखते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतजामी यूनिट पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है और ये काम करवाना है तो एक फ़ोन सदर आसिफ अली जरदारी और एक फ़ोन वजीर आज़म शहबाज शरीफ को करें। MKM को तो फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं। हुकूमती नुमाइंदों ने सूरत हाल पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में बेरोजगारी की शरह 21 साल की बदतरीन सतह पर है। टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। हर घराना अब गरीब हो चुका। आटा, गोश्त और दाल की खपत में भी कमी आ गई। पाकिस्तानी 10 साल पहले के मुकाबले में कम खाना खा रहे हैं। पिछले 4 साल मुल्क की मईशत के लिए बदतरीन रहे। और इंतजार की घड़ियां खात्म। 3 एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात का आगाज। AWR डिजिटल पर पहली किस्त आ गई। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरैफिशा सलीम, सहर हाशमी, रमैसा खान, नामिर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर
सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैर अहमद ने लिखी है। हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी हर जुमे और हफ्ते रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।